तो क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एडमिशन जितना ही इसका वेटेज है। और आज हम इस चैप्टर को पूरा शुरू से जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जीरो से, इसका किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं बिल्कुल शुरू से कराऊंगा। हालांकि जिन्होंने एडमिशन पढ़ रखा है अच्छे से उनको थोड़ा सा इजी लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से। इस चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल बेसिक लेवल से करूंगा, ताकि हर किसी को समझ आए अच्छे से, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। फिर भी जो दिक्कत परेशानी होगी वो एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो हेडिंग डालो फटाफट नोटबुक में, अपनी कॉपी निकाल लो जल्दी से क्लास, और थोड़ा सा आप सब लोग शांत रहो ताकि मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, हेडिंग डालो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कोई पार्टनर अगर बिजनेस से रिटायर हो जाता है, छोड़कर चला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एग्जाम्पल, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सॉरी ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। इनमें से बी जो है वो रिटायर होना चाहता है। बी रिटायर है, तो बी को हम लोग नाम देते हैं रिटायरिंग पार्टनर कह लो, आउटगोइंग पार्टनर कह लो, एक ही बात है। बचे कौन? ए और सी। तो ए और सी को हम लोग बोलते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, या हम इन्हें कह सकते हैं गेनिंग पार्टनर्स। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। इनकी रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो रहा है, तो जो छोड़ के जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। और ए और सी बच गए, तो हम इनको कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर। बी के जाने से ए और सी गेन करेंगे, क्योंकि जो पैसा, जो मुनाफा पहले तीन लोगों में बंटता था, अब वही प्रॉफिट, वही मुनाफा जो है वो दो लोगों में बटेगा। इसीलिए ए और सी क्या हो गए? रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, तो 6 मंथ प्रायर नोटिस देगा। यानी कि उसको 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि वो 6 महीने, कमिंग 6 मंथ के बाद वो बिजनेस को छोड़कर चला जाएगा, वो उस पार्टनरशिप का हिस्सा अब नहीं रहेगा। क्योंकि 6 महीने क्लास सबको इन्फॉर्म करने में लगता है कि इस पर्टिकुलर डेट से ये हमारे बिजनेस का हिस्सा, ये हमारे बिजनेस का पार्टनर नहीं है। तो जो छोड़ के जा रहा होता है उसे 6 महीने का नोटिस देना जरूरी है। अगर उसने 6 महीने का नोटिस नहीं दिया, मान लो वो 10 नवंबर को डिसाइड करता है कि मुझे छोड़ के जाना है, और 10 नवंबर को ही वो बिजनेस को छोड़कर चला जाता है। 10 नवंबर को डिसाइड किया और 10 नवंबर को ही वो बिजनेस को छोड़कर चला गया। तो बच्चों, उस सिचुएशन में 10 नवंबर के बाद भी अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो उस सिचुएशन में क्लास जो छोड़ के गया है वो पार्टनर भी लायबल होगा। यानी कि वो पार्टनरशिप छोड़ के जा चुका है, फिर भी उसकी लायबिलिटी जो है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन 6 महीने का नोटिस दिया और फिर अगर गया, तो क्लास उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर वो लायबिलिटी जो है वो एंड है, उसमें उसकी गलती नहीं है, ए और सी की गलती है। मान लो कि गलत सामान ए और सी ने ग्राहक को बेचा, तो बी भी लायबल होगा अगर उसने 6 महीने का नोटिस नहीं दिया है तो। ओके, 6 महीने तक लाइबल होगा, बिल्कुल 6 महीने तक जो है वो लाइबल होगा, 6 मंथ तक लाइबल होगा। ओके, 6 महीने तक वो लाइबल होगा, 6 महीने के बाद लाइबिलिटी खत्म होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने का नोटिस जो है वो देना जरूरी है। 6 महीने के नोटिस देने के बाद जो है आप जा सकते हो। क्लियर है? 6 महीने का नोटिस आपको देना ही है। तो रिटायरिंग पार्टनर को 6 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है अगर वो छोड़ के जाता है, लाइबिलिटी उसे खत्म करना चाहता है। तो अगर वो 6 महीने मतलब कि नोटिस नहीं देता है, तो लाइबिलिटी उसकी चलती रहेगी।
अब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? क्लास हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम जान सकें कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, वो बिज़नेस से कितने रुपए लेकर जाएगा, वो बिज़नेस से क्या-क्या अमाउंट लेके जाएगा, हमें उसे कैलकुलेट करके वो अमाउंट दे देना है। क्लियर है? इसीलिए हम ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर कंटेंट की, कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या-क्या? कंटेंट्स। सबसे पहला कंटेंट पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नई रेशियो कैसे निकालेंगे। क्लास पहले पार्टनर्स थे ए बी सी, बी के जाने के बाद कौन कौन बचे, बी के जाने के बाद बचे ए और सी। तो ए और सी की जो नई रेशियो होगी, ए और सी की जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, वो कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे हम लोग। सेकेंड पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आता ही आता है एग्जामिनेशन में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फोर्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ लेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। तो यही चार टॉपिक है सिंपल सिंपल जो हमको पढ़ना है। तो कमिंग 4 to 5 क्लास के अंदर मैं ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, और इसका जो वेटेज है इस चैप्टर का, वो लगभग जो है वो 8 मार्क्स का वेटेज है। तो आपने ध्यान देना है कि 5 दिन पढ़ लो और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। सिर्फ 5 डेज अच्छे से मेहनत कर लो बच्चों, 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो मैं अपना पहला जो टॉपिक है वो आज शुरू करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सब लोग जो है वो समझना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। हेडिंग डालो। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। बी के जाने से ए और सी को फायदा होगा, तो कौन कितना फायदा देखेगा, किसको कितना गेन मिलेगा, वो रेशियो से पता चलेगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने के दो केस है। सबसे पहला जो केस है वो है सिंपल केस, और जो दूसरा केस है वो अक्वायर केस। सिंपल केस किसको कहते हैं ध्यान से समझना, सब लोग जरा ध्यान से देखो। एबीसी 3 पार्टनर से, इनकी रेशियो है 3:1। बी छोड़ के चला गया, बी का छुपा लो, बी का छुपा लो आप शेयर। ए और सी का जो बना है यही इनका न्यू रेशियो है, और यही इनका क्या है क्लास, गेनिंग रेशियो। ध्यान से सुनो, जो छोड़ के जा रहा है उसको छुपा लो आप, उसको हाइड कर लो। जो बचेगा ए और सी का, वही ए और सी की न्यू रेशियो है, और वही ए और सी की गेनिंग रेशियो भी है। बच्चों गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख लो आप। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो अगर हम नई रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, गेनिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो जो है ना वो बड़ी है और ओल्ड रेशियो छोटी है, तो हम बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, सॉन्ग याद कर लो आप, SONG सॉन्ग। सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड। तो ये आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, कोई कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो मैं बात कर रहा था सिंपल केस की। तो सिंपल केस में क्या होता है, हम एक रेशियो रखते हैं, जो छोड़ के जा रहा है उसको छुपा लो, हटा लो, जो बचेगा वही नई रेशियो है और वही गेनिंग रेशियो है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं आप में से कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 5:3:2।
जेड चला गया छोड़ के, एक्स और वाई की न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होती है। जेड चला गया छोड़ के, फटाफट जरा मुझे बताओ एक्स और वाई की न्यू रेशियो कितनी होगी? कौन फटाफट, क्लास ऑडियो में नहीं, आपने क्लास चैट में बताना है मुझे। फटाफट बताओ क्लास, सबका सही है। सौम्या, हर्षवर्धन, यस्मिका करेक्ट है, मुक्ता, गुरलिन वेरी गुड, प्रणय, रणवीर, मोनिका, सचिन ठीक है, कीर्ति डन, रोहित वेल डन, शराज डन, अंकित डन। तो रेशियो क्या है क्लास? 5:3, ठीक है। रॉबिन, सुखदीप बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो रेशियो क्या है क्लास? 5:3। तो जो जा रहा है उसको छुपा लो, जो रेशियो बनेगा वो 5:3 बन जाएगा, मतलब न्यू रेशियो बन जाएगा। चलो अब सुनो मेरी बात, एक फिर से क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी ये 3 पार्टनर्स हैं। ए का है 1/2, बी का है 2/5, सी का है 1/10, ठीक है, ए बी सी। तो अभी क्या सबके डिनोमिनेटर क्लास देखो, क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है? क्या सबके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, ये आपका पहला काम है। डिनोमिनेटर आपको जो है क्लास वो सेम रखना है, ये आपका जो है पहला काम है, जहां पे आपने डिनोमिनेटर क्या रखना है? सेम रखना है। डिनोमिनेटर आपने क्या रखना है क्लास? सेम रखना है। और जो जा रहा है छोड़ के क्लास उसको हटा लेंगे, जो बचेगा वही न्यू रेशियो है, और वही क्या है क्लास? इनका गेनिंग रेशियो। तो ए बी सी 3 पार्टनर है और सी जा रहा है छोड़कर, तो बताओ फटाफट ए बी की न्यू रेशियो क्या होगी? सी जा रहा है छोड़कर, तो ए बी की न्यू रेशियो क्या होगी? सबका आंसर वेल डन, बहुत अच्छा क्लास। मनप्रीत करेक्ट है, रिया करेक्ट है, प्रितपाल, अमनदीप बिल्कुल सही है, अंश वेल डन। हाँ सचिन ठीक कह रहे हो। डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम मैच करेंगे। 1:2 जितने भी बच्चे बता रहे हो ना, 1:2 सबका गलत है, मानसी ठीक कर लो। 1:2 नहीं आएगा, रोहित 1:2 नहीं आएगा। पहले डिनोमिनेटर को बराबर तो करो, सबके नीचे 10 लाना है, तो हम 5-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 5/10, ये आएगा 4/10, ये आएगा 1/10। अब ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, जो छोड़ के हटा लो, जो बच गया वही न्यू रेशियो और वही गेनिंग रेशियो। अपनी किताब खोल लो, 6.54 पेज पे क्वेश्चन 1 था, ये बुक का ही क्वेश्चन है। हर्षवर्धन, जो सिंपल केस होता है ना, सिंपल केस या नॉर्मल केस, उसमें जो ओल्ड रेशियो होता है वही गेनिंग रेशियो के, सॉरी, जो आपका न्यू रेशियो आएगा वो गेनिंग रेशियो के बराबर होगा। सिंपल केस में, हमेशा नहीं, सिंपल केस में, नॉर्मल केस में। चेक करो, यही मैंने आपको कराया अभी क्वेश्चन 1, सब लोग देख लो जरा। पहला क्वेश्चन, ये अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करो और फिर आपने मैच करना है। जल्दी से मुझे दूसरे क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताएंगे। कम ऑन फास्ट, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। सब लोग जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल केस है सरस, बिल्कुल सिंपल केस है। अभी मैं आपको अक्वायर केस भी समझा दूंगा, तो आप क्लियरली दोनों में डिफरेंस कर पाओगे। सिंपल केस वही होता है जहां पे पुरानी रेशियो दी होती है, कौन छोड़ के जा रहा है वो दिया होता है, बस। पुरानी रेशियो दी होगी, कौन छोड़ के जा रहा है वो दिया होगा, तो वो सिंपल केस है। तो इसका आ रहा है क्लास, स्मृति ने बताया है सबसे पहले। स्मृति, खुशबू, अंश, यश्मिका, उत्कर्ष, गुरलीन, अनुष्का सबका सही है। रानी, प्रणय, दिव्यांशु, आर्यन, हर्षवर्धन, विशाखा आपका सही है। नकुल, रॉबिन, रॉबिन सही है, अमनदीप सही है, ठीक है। जसवीन, जसवीन ये 15-13 शायद नहीं आएगा, आप ठीक कर लो जरा एक बार। अच्छा, थर्ड का ए बता रहे हो क्या? मैंने 2 का पूछा है फिलहाल अभी, 2 का पूछा है, 2 का पूछा है क्लास, सबका सही है 2 का। शरस आप थोड़ा ठीक करो यार, इतनी मिस्टेक क्यों करते हो आप? 1/2 है एक का, एक का है 3/10, एक का है 1/5, 1/5 है। तो आपको डिनोमिनेटर बराबर करना है, तो इसको 2, इसको कर दो क्लास 5/5 से, इसको कर दो 2/2 से, तो हो जाएगा 5/10, ये तो है ही 3/10, और ये हो जाएगा 2/10। कौन छोड़ के जा रहा है? वाई, तो वाई को हटा लो, तो क्या बचेगा? 5:2। ये आ रहा है सबका, चेक करो न्यू रेशियो। हाँ, 5:2 आएगा, ठीक है, 5:2।
तो ये हो गया सिंपल केस, समझ रहे हो बात को। सिंपल केस में क्या होता है, जो जा रहा है उसका छुपा लो, जो बचेगा वही न्यू रेशियो है और वही इसका गेनिंग रेशियो है। अगर आप फॉर्मूले से गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला लगाकर भी आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। बाय यूजिंग फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। चलो जरा मुझे सब लोग क्वेश्चन 6 का ए पार्ट कैलकुलेट करके बताओ। 6 का ए पार्ट, ये रही ओल्ड रेशियो, डिनोमिनेटर को बराबर करके ओल्ड रेशियो बना देना। न्यू रेशियो में ये तीन पार्टनर है, इनकी न्यू रेशियो जो है वो इक्वल है, और अगर तीन पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। चलो जल्दी से, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, और आपको निकालना जो है वो गेनिंग रेशियो निकालना है। ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, और आपको गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। चलो फटाफट, न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, गेनिंग का लगा दो फॉर्मूला। आ गया क्या किसी का? 211 आ रहा है ना? जरा मैं देख लेता हूँ, किसी का 011 आ रहा है, किसी का 22 आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ क्या है इसमें, ठीक है। देखो सिक्स क्वेश्चन में, सिक्स क्वेश्चन में इसमें आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, किस किस का है क्लास, पार्टनर कौन कौन है, WXYZ, WXYZ। W का है 1/3, X का है 1/6, Y का है 1/3, और Z का है 1/6। सबका डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, तो ये आएगा 2/6, ये आएगा 1/6, ये आएगा 2/6, ये आएगा 1/6। तो जो रेशियो है वो है 2:1:1, ठीक है। ये हो गए ओल्ड रेशियो। और जो छोड़ के जा रहा है इसमें वो कौन है क्लास, वो जा रहा है वाई। वाई डिसाइड टू रिटायर, वाई चला गया छोड़ के, तो वाई जाने के बाद कौन कौन बचा, WX और Z, और इन तीनों की रेशियो इक्वल है बच्चों। इक्वल का मतलब 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। तो ये है क्लास इनकी ओल्ड रेशियो, ये है इनकी न्यू रेशियो। आपको निकालना है गेनिंग रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो W का जो न्यू रेशियो है वो है 1/3। W का जो एक सेकंड क्लास, न्यू रेशियो 1/3 है, और ये ओल्ड रेशियो है ना, ये ओल्ड रेशियो है 2/6। WX का जो न्यू रेशियो है वो 1/3, ओल्ड रेशियो 1/6। WXZ का जो न्यू रेशियो 1/3 है, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है वो 1/6 है। तो इसका तो जीरो आएगा, आप सॉल्व करोगे, 6 2 - 2 0। इसका आएगा 6 2 - 1 1/6। इसका क्लास एलसीएम आएगा 6 2 - 1 1/6। तो कुल मिला के 0:1:1, ये आ गया आंसर। चेक कर लो, गेनिंग रेशियो हमारा आ चुका है 0:1:1। जो गेनिंग रेशियो आएगा 0:1:1, ये आ रहा है, करेक्ट है। प्रितपाल आपका भी सही है, अंश आपका भी सही है, हर्षवर्धन अर्चना सही। कई सारे बच्चों ने ना खाली मेरे को 1:1 बोला है तो वो भी ठीक है। 1:1 बोला है किसका, एक्स का और जेड का, एक्स का और जेड का, ये भी ठीक है, करेक्ट है। प्रगति आपका करेक्ट है, स्मृति करेक्ट है। तो 1:1 आ गया जेड का न्यू रेशियो, सॉरी सॉरी, गेनिंग रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड। तो सिंपल केस आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा अक्वायर केस पे। बच्चों सिंपल केस के बाद अक्वायर केस समझ लिया ना, समझ लो चैप्टर, मतलब ये पहला कंटेंट खत्म हो जाएगा हमारा। सेकंड है क्लास अक्वायर केस। अक्वायर का मतलब क्या है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा जो है रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं क्लास, अक्वायर कर रहे हैं। जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है रिमेनिंग पार्टनर उसका हिस्सा एक्वायर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन 4 है वो आपकी किताब में, तो आप अपनी किताब से क्वेश्चन 4 चेक कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा है। लिखा हुआ है इसमें RSM, तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:2:1।
1, यानी 2+2 4+1 5, तो 2/5 2/5 1/5, ये तीन पार्टनर है RSM, इनकी रेशियो 2:2:1। M decide to retire and his share is taken by R and S। सुनना मेरी बात को, सब लोग सुनना, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आगे आने वाला हर क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन है सेम फॉर्मेट, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम है। बदलेगा क्या? नाम बदलेगा, नंबर बदलेगा, बस और कुछ नहीं। तो एम छोड़ के जा रहा है, तो एम का हिस्सा कितना है बोलो? 1/5। लेकिन एम अपना हिस्सा दोनों को देकर जा रहा है, किसको? आर को और एस को। किस रेशियो में? या आप ये कह सकते हो एम का हिस्सा आर ने और एस ने दोनों ने ले लिया। किस रेशियो में क्लास? 1:2 में। किस रेशियो में क्लास? 1:2 में, यानी कि 1/3 और 2/3। तो जो m का हिस्सा है वो कितना है? 1/5। उसका 1/3 वो क्लास किसको देकर जाएगा? r को। s को कितना देगा क्लास? इस 1/5 का 2/3, यानी कि 1/15 और 2/15। तो जो r है उसे मिलेगा 1/15 और जो s है उसे मिलेगा 2/15। क्लियर है? और 1/15 और 2/15 दोनों को जोड़ोगे तो आपका 1/5 ही आ जाएगा। तो आपका आर का जो न्यू शेयर है, न्यू शेयर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर शेयर। ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर शेयर। तो आर के पास पहले कितना था? 2/5। कितना क्लास और मिल गया उससे? 1/15। एस के पास पहले कितना था? 2/15। कितना और मिल गया क्लास? यहाँ पे 2/5 था, कितना मिल गया? 2/15। तो एलसीएम आएगा 15, 5 3 जा। तो हमारा आंसर जो आ रहा है सॉल्व करके वो आ रहा है 7:8। समझ लो क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी किसी को तो बताओ। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुन लो जरा। RSM तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2:2:1। एम छोड़ के जा रहा है, जो भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना उसको हटा के यहां रख दो। अब ये अपना हिस्सा देके जा रहा है किसको? आर और एस को। किस रेशियो में? 1:2 में। कल को क्वेश्चन इक्वली बोल सकता है, कल को 3:2 बोल सकता है, 2:3 बोल सकता है, 5:3 5:8 कुछ भी बोल सकता है। तो ये जो m है अपना हिस्सा r और s को किस रेशियो में देके जा रहा है? 1:2 में, यानी कि 1/3 और 2/3। तो इस 1/5 का हमने निकाला 1/3 और इस 1/5 का हमने निकाला 2/3। सॉल्व किया तो इसका आ गया 1/15, इसका आ गया कितना? 2/15। आगे बात समझ। तो न्यू शेयर जो है उसका फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर प्लस अक्वायर शेयर। जो नया शेयर निकलेगा, भाई आर के पास पहले कितना था? 2/5। कितना मिल गया क्लास? 1/15। एस के पास पहले कितना था? 2/5, चेक कर लो, और कितना मिल गया? 2/15। तो दोनों को जोड़कर क्या निकाल लिया हमने? नई रेशियो निकाल लिया। इसको बोलते हैं अक्वायर केस। और सबसे ट्रिकी बात जो आप सबको ध्यान रखनी है क्लास, कि ये जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, ये इन दोनों को जिस रेशियो में देके जा रहा है प्लस वही रेशियो गेनिंग रेशियो होगा। सीधी सी बात है, ये पार्टनर इन दोनों को जितना देगा उतना ही तो ये लोग गेन करेंगे। अगर तुमको यकीन नहीं है, तुम्हारे पास ये रहा न्यू रेशियो और ये रहा ओल्ड रेशियो, फटाफट इसका गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करो, चेक करो 1:2 ही आएगा। कम ऑन, फटाफट चेक करो। न्यू रेशियो आपके सामने है, ओल्ड रेशियो आपके सामने है, जल्दी से एक भी बच्चा कैलकुलेट कर लो क्लास कि गेनिंग रेशियो जो है वो 1:2 आ रहा है या नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को? चेक करो फटाफट, गेनिंग रेशियो 1:2 आ रहा है या नहीं आ रहा। इस चीज को आपने क्लास चेक करना है। क्लियर है? तो काफी सारे बच्चों का क्लास 1:2 ही आ रहा है। आगे समझ। तो आप इससे ट्रिक क्या समझ गए क्लास? ट्रिक क्या समझे? कि रिटायरिंग पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में देगा वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होगी। अब हर क्वेश्चन इसी पैटर्न में है, टॉपिक ही खत्म हो गया क्लास। ये हर क्वेश्चन A to Z जितने भी क्वेश्चन है वो सभी इसी पैटर्न में है। बदलेगा तो क्या बदलेगा? ये नंबरिंग बदलेगा। अभी 1:2 में दिया है, कल को 1:1 में देगा, यही चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। चलो 5 पे आ जाओ सब लोग, जल्दी से 5 पे आ जाओ।
एवरीवन कम टू क्वेश्चन 5। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो कितनी है क्लास? 4:3:2, 4 3 7 2 9। बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। बी और सी कहते हैं कि ए के जाने के बाद हमारी न्यू रेशियो क्या होगी? न्यू रेशियो की 2/3 और 1/3। तो आपके पास ये रही न्यू रेशियो, ये रहा ओल्ड रेशियो। अपने आप लोग कैलकुलेट कर लेना गेनिंग रेशियो, या आप पे छोड़ रहा हूं, आप अपने आप कर लेना। कर लोगे ना क्लास सब लोग? गेनिंग रेशियो निकाल लोगे ना क्लास? न्यू माइनस ओल्ड करना है, कर लेना। ठीक है, लो बच्चों का आ भी गया है क्लास 3:1। तो आप लोग और सब लोग देख लेना क्या आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ, बाकी कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे आओ। अब जरा आ जाओ क्लास। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे सब लोग आओ क्लास। 8th क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 8 पे आ जाओ सब लोग। ए बी सी देखना, पैटर्न देखना, बिल्कुल सेम, कुछ भी बदलाव नहीं, पैटर्न देखना। ए बी सी की रेशियो है 8+4 12 3 15। बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाई ए एंड सी। बी रिटायर हो गया और उसका हिस्सा किसने ले लिया? ए ने और सी ने। कैसे ले लिया? इक्वली ले लिया। आपको क्या निकालना है? नई रेशियो। मेरी बात ध्यान से समझना। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करा रहा हूं, देखो क्वेश्चन 8। ए बी और सी, ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो है। बी रिटायर हो गया, बी को उठा के यहाँ पे ले आओ, और बी का हिस्सा ए और सी ने इक्वली ले लिया। बच्चों इक्वली मतलब क्या है? इक्वली मतलब हाफ हाफ। मुझे बताओ गेनिंग रेशियो कितना आएगा इस क्वेश्चन में? कम ऑन, गेनिंग रेशियो कितना आएगा इस क्वेश्चन में? बी ने अपना हिस्सा दोनों को बराबर बराबर दे दिया, यानी ए और सी ने बी से बराबर बराबर ले लिया। बोलो, वेरी गुड, समझ गए। मोनिका डन, मानसी डन, श्रुति, दिवांशु, यस्मिका करेक्ट। यानी कि जो बी है, बी ने अपना हिस्सा दे दिया किसको? ए और सी को बराबर बराबर। तो बी का हिस्सा है कितना? 4/15। तो 4/15 का आधा निकालोगे तो कितना आएगा? 4/30, 4/30। तो यानी कि बी ने अपना हिस्सा जो है वो ए और सी को बराबर बराबर दे दिया। 4/30 को आप 2/15 भी कह सकते हो, और यहाँ पे भी इसको 2/15 भी कह सकते हो। तो ए के पास पहले था कितना? 8/15। ए को कितना और मिल गया? 2/15। सी के पास पहले कितना था? 3/15। कितना और मिल गया? 2/15। तो ये आएगा 10/15 और ये आएगा 5/15। क्लियर है? तो रेशियो बनेगी 10:5। हम काट के कह सकते हैं रेशियो बनेगा 2:1। 10:5 कह लो, या कह लो क्लास 2:1, एक ही बात है। ओके, सबको क्लियर हो गया क्लास? यहाँ पे 2:1 आ गया आंसर। फिर थी 10:5 भी ठीक है, पर बेहतर है कि आप 2:1 लिख लो। तो हर क्वेश्चन इसी पैटर्न में चलेगा, क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, हर क्वेश्चन इसी पैटर्न में चलता है। जो जा रहा है वो रिमेनिंग पार्टनर को जिस रेशियो में दे रहा है वो गेनिंग रेशियो है, उसको आपने क्या करना है क्लास? कैलकुलेट करके ऐड कर देना है, खत्म बात। ये ऐड करना है क्योंकि इनको मिल रहा है, ये रिटायरमेंट है। पहले इतना था, इतना और मिल गया। सबको क्लियर है? चलो अब आप लोग जो है क्वेश्चन 12 पे सब लोग आओ। क्वेश्चन 12 पे आओ, ये रहा क्वेश्चन 12। सब लोग आओ क्लास। कितना सिंपल क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, जरा जल्दी से क्वेश्चन 12 पे आओ। रेशियो न्यूमरेटर से निकाला है। ये रेशियो कैसे निकाला है? बहुत सिंपल ही तो है। 10 और 5 है तो 10 और 5 लिख दिया, न्यूमरेटर से काट दिया तो 2:1 आ गया। भाई काटोगे ना 5 के पहाड़े में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। चलो 12 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन 12 पे नंबरिंग वाइज क्वेश्चन नंबर 12। एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4:3:2, 4/9, 2/9, 3/9। बी रिटायर, और आपको न्यू रेशियो निकालना है किसका? ए और सी का। बी के जाने के बाद ए और सी का न्यू रेशियो निकालना है। पहला केस, बी गिव्स हिज शेयर टू ए सी इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ ए सी। यानी कि बी अपना हिस्सा ए और सी को देता है ए और सी की ही ओरिजिनल रेशियो में। मतलब सिंपल केस है कुल मिला के। ये चेक करते हैं जरा क्वेश्चन 12। आ जाओ सब लोग जरा जल्दी से, 12 क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन। एबीसी
रेशियो है 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर हो गया और बी ने अपना हिस्सा दे दिया ए और सी को, ए और सी की ओरिजिनल रेशियो में। तो ए और सी की ओरिजिनल रेशियो कितनी है चेक करो। रेशियो हमेशा न्यूमरेटर से बनता है। तो ए का 4 है और सी का 2 है। तो ए ने अपना सॉरी बी ने अपना हिस्सा ए और सी को दे दिया इनकी ओरिजिनल रेशियो में। तो ओरिजिनल रेशियो तो 4:2 है। तो काट के क्या लिख सकते हो 2/1, 2:1, तो 2/3 और 1/3। तो जो बी का हिस्सा है 3/9 उसका 2/3 और इस 3/9 का 1/3 वो सी को दे देगा। तो 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया कितना 2/9 और ये कितना आ गया क्लास 1/9। तो ए के पास पहले कितना था 4/9, कितना और मिल गया 2/9। सी के पास पहले कितना था 2/9 और कितना मिल गया 1/9। तो ये आ गया 6/9 और ये आ गया 3/9। तो 6:3 को काट के लिख सकते हो 2:1। तो बी जो है वो अपना हिस्सा ए और सी को देता है, ए और सी की ओरिजिनल रेशियो में। काम हर क्वेश्चन में आप नोटिस करना, काम मैं सेम ही कर रहा हूं। काम किसी भी क्वेश्चन में अलग नहीं कर रहा मैं। हर क्वेश्चन का काम बिल्कुल सेम है। जो छोड़ के जा रहा है उसे अलग बिठाओ, उसके हिस्से को 2 पार्ट में बांट दो और आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो देखना 4:2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4:2 में दे रहे हैं। आप 4:2 को 2:1 भी लिख सकते हो। समझ रहे हो बात को? आनंद रेशियो क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। कौन सा रेशियो? आप क्या चीज बोल रहे हो? रेशियो कैसे निकाल रहे हैं? मैं समझा नहीं इस बात को। मैं एक बार ऑडियो अनम्यूट कर रहा हूँ। आनंद जरा मुझे बताओ आप किस रेशियो की बात कर रहे हो जो आपको नहीं समझ। आनंद बोलेगा सिर्फ और सब शांत रहना। आनंद जरा बताओ क्या डाउट है, क्या रेशियो समझ नहीं आ रहा आपको? ये वाला वो कैसे निकल रहा है वो नहीं समझ। थोड़ा तेज बोलो, सामने आके स्पीकर के आवाज नहीं आ रही। क्या बोलो फिर से? सर बी वाला वो कैसे निकाल रहे हैं वो रेशियो, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है। भाई देखो बी का 3:3 बी है। वाला सर। तो बी का हमने यहां रख दिया 3/9, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो बी है ना अपना हिस्सा वो ए और सी को देके जा रहा है उनकी ओरिजिनल रेशियो में। तो ए का ये कितना है 4 और 2। तो ये आ गया 4 और 2। ये दो के पहाड़े से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगर आप नहीं भी काटोगे ना तो भी करोगे तो भी ठीक है। तो 2+1 कितना होता है 3। तो ये जो बी का हिस्सा है ना 3/9 उसके दो टुकड़े होंगे। एक तो 2/3 और एक होगा 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो 2/9 ए को मिलेगा, ये कैंसिल हो गया। 1/9 किसको मिलेगा सी को। तो ये 2/9 देखो यहाँ पे ऐड कर दिया, ये 1/9 यहाँ पे ऐड कर दिया। ए का था 4/9 फिर मिल गया 2/9, सी का था 2/9 फिर मिल गया 1/9, तो 3/9। तो 6 और 3 न्यूमरेटर से रेशियो बनता है। तो लिख दिया मैंने 6 और 3। और आप काटोगे तो क्या आएगा 2 और 1, 2:1। तो अब इसमें कहाँ पे क्या आपको लगता है कुछ आपका बहुत बेसिक प्रॉब्लम है? बिकॉज इन सब क्वेश्चनों में तो कोई समस्या ही नहीं है, बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं। अब मुझे फिर से बताओ अभी कहाँ पे और क्या डाउट है, बताओ कहाँ पे क्या नंबर समझ नहीं आ रहा। अब हो गया सर, हो गया। थोड़ा सा ना बेसिक का इशू है, थोड़ा प्रैक्टिस जो है वो आप करना अच्छे से, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा समझ। ठीक है चलो, ये हो गया हम लोगों का क्लियर अच्छे से। हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ओसामा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कॉन्सेप्ट जो है सेम ही रहेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, बस रेशियो तो बदलेगा। इस क्वेश्चन में कोई अच्छा अभी अभी ना 12वें का सेकंड पार्ट देखो। सब लोग जरा 12 का ए पार्ट तो देख लिया ना आपने 12 का। एक बार 12 का बी पार्ट भी चेक करो, फटाफट आ जाओ। 12 का पार्ट बी, 12 का पार्ट बी, आना जरा 12 का पार्ट बी पे। ये रहा क्लास 12 का पार्ट बी। क्या लिखा है इसमें? लिखा है बी गिव्स हिज शेयर टू ए सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। सेम यही क्वेश्चन है, देखो बच्चों देखो, ये रहा, मैं इसी इसी में कर देता हूं। सेम यही क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बी अपना हिस्सा, सुनो मेरी बात को, देखो बी जो है वो अपना हिस्सा ए और सी को दे रहा है, कैसे? इक्वल। तो इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो क्या आएगी? इक्वल। जब ये दोनों को बराबर बराबर दे रहा है, दोनों बराबर बराबर, बराबर गेन करेंगे। तो बी का है कितना 3/9, उसका हाफ यानी कि 3/18।
सी को कितना मिलेगा, इस 3/9 का हाफ, मतलब कि 3/18। तो ए में ऐड कर दो 3/18, सी में भी ऐड कर दो 3/18, तो एलसीएम आएगा 18, 8 प्लस 3 11/18, ये आएगा 18, 4 प्लस 3 7/18, 11:7 आ गया इनका न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो आप निकाल लेना, न्यू माइनस ओल्ड करके, वो इक्वल आएगा 11:7 आएगा। ठीक है मनप्रीत, 11:7 आएगा, मे बी आपने टाइपिंग मिस्टेक की हो। ठीक है, करेक्ट है 11:7, करेक्ट है खुशबू, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। 12 का बी पार्ट हमारा हो गया सबका। तो देखो अब आप नोटिस करो ना, मैं हर क्वेश्चन में क्या कुछ बदल रहा हूँ, सिर्फ नंबर के अलावा क्या बदल रहा हूँ मैं, सिर्फ नंबर ही चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा, नंबर का खेल है। जरा सब लोग सी केस पे आओ, केस सी पे आओ, क्या लिखा है पढ़ना जरा। इसमें लिखा है कि बी अपना हिस्सा जो है वो ए और सी को देता है, किस रेशियो में, 3:1 में। तो मैं जानता हूं यही 3:1 इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है, गेनिंग रेशियो आने वाला है, निकाल के आप चेक कर लेना घर पे। तो बी अपना हिस्सा ए और सी को दे रहा है 3:1 में, तो 3:1 में ही गेन करेंगे ए और सी। तो देखो क्या है, अब बी अपना हिस्सा दे रहा है ए और सी को 3:1 में, तो देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा। देखो बी अपना हिस्सा ए और सी को देता है, बी अपना हिस्सा जो है वो ए और सी को देता है, किस रेशियो में, 3:1, तो 3/4 और 1/4, तो 3/9 का 3/4, 3/9 का 1/4, तो ये क्लास बनेगा 9/36। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, नीचे कुछ नहीं है, और ये आएगा 3/36। तो ए के पास था 4/9, कितना ऐड हो गया, 9/36। सी के पास था 2/9, कितना ऐड हो गया, 3/36। एल से आएगा 36, नौ चौको 36, 16 प्लस 9, ये आएगा 25/36। ये एल से आएगा 36, 9 चौको 36, 8 प्लस 3, ये आएगा आपका 11/36। तो आंसर आ जाएगा 25:11। चेक करो सबका यही आ रहा है ना एकदम करेक्ट, यस्मिका करेक्ट है। जसवीन, जितना मैं करा रहा हूं ना आपका, दैट्स इनफ, बहुत है इतना। एक बार सिलेबस खत्म करेंगे ना, फिर प्रैक्टिस पेपर करेंगे, डोंट वरी। चलो डन, ये सी केस भी होगा। अच्छा डी केस जरा पढ़ना सब लोग, डी केस क्या लिखा है जरा पढ़ो, कम ऑन सब लोग डी केस पढ़ो, क्या लिखा है, डी क्या लिखा है जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। डी कहता है बी गिव्स हिज शेयर टू ए ओनली, बी अपना हिस्सा किसको दे रहा है, ए को, यानी ये सारा का सारा वो ए को दे रहा है, तो ए में जोड़ दो 3/9, इसका आ गया 7/9, इसमें कुछ जुड़ेगा नहीं, इसका आएगा 2/9, तो रेशियो क्या रहेगा, 7:2। तो जो रेशियो रहेगा वो क्या रेशियो रहेगा क्लास, 7:2 रहेगा। 12 का आंसर आ गया क्लास 7:2, ये आंसर आ गया 12 का। आ रही बात समझ, 12 का जो आंसर है वो है 7:2, 12 का डी का आंसर। तो ये बिल्कुल ही इजी सा कॉन्सेप्ट था, हमने आज खत्म कर लिया। एक क्वेश्चन में और कराऊंगा आपको, बस लास्ट है, देन हमारा ये टॉपिक तो पूरा खत्म हो जाएगा, और वो है आपका 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। बच्चों सब लोग जरा ना, सब लोग जरा यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, 6 का पार्ट बी, कम एवरीवन कम टू 6 क्वेश्चन, 6 का पार्ट बी। चलो चलो शुरू करो, आप बैठो मत खाली, बिल्कुल भी पेन उठाओ पढ़ो, कोशिश करो कि लिखा क्या है, इस चीज को पढ़ के तो देखो, करो स्टार्ट। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है क्लास 4/9, 3/9, 2/9। सी हो गया रिटायर फ्रॉम द बिजनेस, ए टेक 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। ए जो है वो सी का 4/9 शेयर ले रहा है,
और जो बैलेंस है वो कौन ले रहा है क्लास, बी ले रहा है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, आपको नई रेशियो निकालना है और गेनिंग रेशियो भी निकालना है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, सब लोग समझना, सी जो है वो रिटायर हो गया, ए ने 4/9 ले लिया, तो मुझे बताओ बचेगा कितना। अगर 9 में से 4 हिस्से ए ले लेता है, सब लोग मुझे बताओ दिमाग लगा के, 9 में से 4 हिस्से ए ले लेता है तो बी कितना लेगा। वेरी गुड मनप्रीत, वेल डन, सही है आपका, मनप्रीत सही है, दिव्यांशु सही है, आनंद करेक्ट है, सरस सही है। तो बचा कितना 5/9। तो बच्चों कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते क्या कि 4:5 में ले रहा है सी का हिस्सा ए और बी, कह सकते हैं ना इसको कि ए और बी जो है वो सी के हिस्से को किस रेशियो में ले रहे हैं, 4:5 में। बात आ रही समझ, किस रेशियो में, 4:5 में। तो यानी कि सी रिटायर हो गया फ्रॉम द बिजनेस और ए ने क्या किया, 4/9 ऑफ सी शेयर, जो सी के हिस्से का 4/9 जो है वो ए ने ले लिया, तो बचा कितना 5/9। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जरा मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन कहता 3/7 ए ने ले लिया, बैलेंस बी ने लिया है, बोलो सी रिटायर हो गया, ए ने ले लिया 3/7, तो मुझे बताओ भाई ये बैलेंस कितना होगा, सब लोग मुझे बताओ ये बैलेंस कितना होगा, 4/7। वेरी गुड, सबका सही है, आप कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया। 4 भाई 7 में से 3 ले लिया तो बचा कितना 4। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स क्वेश्चन को, 4:3 रेशियो है, तो सिक्स क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 ए, इसका बी पार्ट है, ए बी सी रेशियो है 4:3, 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है। एबीसी रेशियो कितने क्लास, 4:3:2 है। और सी रिटायर हो रहा है, सी का हिस्सा है कितना 2/9, सी रिटायर हो रहा है, सी का हिस्सा कितना है 2/9। और सी का हिस्सा कौन कौन ले रहे हैं क्लास, ए और बी। किस रेशियो में क्लास, ए ले रहा है 4/9 ऑफ सी शेयर और सी के हिस्से का 5/9 कौन ले लेगा, बी। तो सी के हिस्से का 2/9, सॉरी सी के हिस्से का 4/9 तो ए ले रहा है, तो बी कितना लेगा 5/9। तो ये आएगा 8/81, ये आएगा 8/81, ये आएगा 10/81। तो ए के पास है कितना 4/9, ऐड कर देंगे 8/81, बी के पास कितना है 3/9, ऐड कर देंगे 10/81। तो एलसीएम जो आएगा इसका आएगा 81 और 9 9 जा 36 प्लस 8, ये आएगा 44/81, ये भी आएगा 81, 9 9 जा 81, चेक करना आंसर सही है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। देखो बच्चों मैंने आपको मेजर क्वेश्चन खुद ही करा दिए, ज्यादातर आस्था करेक्ट है, प्रगति वेल डन। तो आपको मेजर क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए बच्चों। इस चैप्टर को देखो, कल को आपको कोई भी टीचर कुछ भी कह ले, आप बोलना सर रिटायरमेंट के हर क्वेश्चन मैं कर लूंगा या कर लूंगी, चाहे कोई भी चैप्टर मेरा कमजोर क्यों ना हो। रिटायरमेंट चल रहा है, कई बच्चे पुराना काम करते हैं, अरे पुराना करो लेकिन पहले इसको निपटाओ। मैं बस 5 क्लास लूंगा, 5 से ज्यादा क्लास नहीं लूंगा रिटायरमेंट की। 5 क्लास के अंदर मैं खत्म कराऊंगा रिटायरमेंट, 5 क्लास के अंदर। और छुट्टी के लिए बच्चे बोल रहे थे दिवाली वगैरह के लिए, तो मैं बता दूं आपको छुट्टी कोई भी नहीं मिलेगी आपको। टाइम भले ही चेंज कर दूंगा दिन वगैरह में, दिवाली रात को मनती है दिन वगैरह में, और हो सके तो खाली दिवाली की छुट्टी रखेंगे, लेकिन बाकी मुझे खींचना है सिलेबस को। तो सिलेबस तो होगा, आराम से ध्यान रखना। आपका ये टॉपिक खत्म हो गया, तो थोड़ा सा 10 मिनट मेरे पास है अभी, तो मैं आपको एक नया टॉपिक लिखवा रहा हूँ, सब लोग कॉपी निकाल लो। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना क्लास, चलो वेरी गुड, ठीक है। चलो अब हम लोग नई हेडिंग डालते हैं फटाफट, आ जाओ सब लोग हेडिंग डालो, ठीक है। विशाखा जितने भी पीछे के चैप्टर्स रह रहे हैं ना, जिन भी बच्चों के पुराने चैप्टर रह रहे हैं, डोंट वरी, सारा होगा आपका। अभी ये चल रहा है, ये कर लो, ठीक है, बाकी सारे चैप्टर्स हो जाएंगे, डोंट वरी। दोबारा मैं कराऊंगा आपको, लेकिन इसे खत्म करने के बाद, ये सारा एक बार रिवाइंड हो जाए ना, उसके बाद फिर कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट हेडिंग है, सब लोग डालो। आज मैं काम करता हूँ ना, आपको एंट्री तो आज ही लिखवा देता हूँ,
और सवाल वगैरह हम लोग जो है वो अगली क्लास में करेंगे। हेडिंग डालो सब लोग, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों सुन लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये जो 11 क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, जरा सब लोग 11 क्वेश्चन देख लेना। बहुत ही सिंपल है। 2/3 और 1/3, मतलब 2 रेशियो और 1 रेशियो में। मतलब मुरली जो छोड़ के जा रहा है ना, वो 2:1 में जो है वो नवीन और ओम प्रकाश को दे के जा रहा है, और कुछ नहीं है। वही है बस, सेम जो अभी कराया ना आपको, वही सेम है बिल्कुल। बन जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगला टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों जब भी मैं गुडविल के ट्रीटमेंट की रिटायरमेंट चैप्टर में बात करूंगा तो वो दो गुडविल की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहला है गुडविल अपीयर इन ओल्ड बैलेंस शीट, और दूसरा है गुडविल इन एडिशनल पॉइंट। बच्चों जो गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर है, बच्चों जो गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर है, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल अपीयर है, देन इट विल बी रिटन ऑफ। मैंने इस चीज को एडमिशन चैप्टर में भी पढ़ा रखा है। अगर पुरानी किताबों में, अगर पुरानी बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है, तो हम उसको रिटर्न ऑफ यानी कि राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने की जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अगर आपकी पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है, सुन लो, अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, और उसको राइट ऑफ करने की जो एंट्री होगी वो क्लास होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में होगी क्लास? ओल्ड रेशियो में। समझ रहे हो बात को क्लास? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में क्लास होगी? ओल्ड रेशियो में। अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी गुडविल है तो हम क्या करते हैं क्लास? उसको राइट ऑफ करेंगे, और राइट ऑफ करने की जो एंट्री होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये किस रेशियो में क्लास होगी? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये किस रेशियो में होती है क्लास? ओल्ड रेशियो में। एडमिशन चैप्टर में भी सेम बिल्कुल यही है, रिटायरमेंट में भी यही है, डेथ में भी यही है, ध्यान रखना। बिल्कुल ऑल लिख लो बच्चों, इसे ओल्ड लिख लो चाहे ऑल लिख लो, बात बराबर है। वैसे भी रिटायरमेंट में ओल्ड तो पुराने के पुराने तीनों ही होते हैं। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल परचेज गुडविल करेक्ट है, ये रिटर्न ऑफ है। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, सारे पार्टनर्स को मिलेगा। ओल्ड मतलब तीनों, ओल्ड मतलब तीनों पार्टनर्स। ओके बच्चों सुनो, 100% पेपर में आएगा। लो लिख दिया मैंने, 100% गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि ये पॉइंट आपको पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अब जब बच्चों मैंने बोल दिया कि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन पक्का आएगा, तो यार प्लीज अब कोई लापरवाही मत करना। अगली क्लास में किसी बच्चों को अगर ये एंट्री नहीं याद हुआ तो यार ये बहुत गलत बात होगी। हर किसी को ये एंट्री जो है नेक्स्ट क्लास तक याद रहना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। क्लियर है यहां तक? एडमिशन में ओल्ड पार्टनर्स दो होते थे, इसमें ओल्ड पार्टनर तीनों होते हैं, तो इसमें तीनों को मिलेगा। एडमिशन में पुराने दो होते थे, दो को मिलता था। मतलब एंट्री तो ओल्ड टू गुडविल ही है ना, बस इसमें ओल्ड 3 है, उसमें ओल्ड 2 थे, इतने तो अंतर है और क्या। क्लास सुनो, एडमिशन सॉरी, अगर एडिशनल पॉइंट में कोई गुडविल दे रखा है तो उसकी एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर कोई भी एडिशनल पॉइंट में गुडविल है, एडिशनल पॉइंट में अगर गुडविल दे रखा है तो हम उसकी एंट्री पास क्या करते हैं? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या एंट्री पास करते हैं क्लास? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग मतलब जो बच गए, और रिटायरिंग का मतलब जो
छोड़कर जा रहा है। तो एंट्री क्या पास करें क्लास? रिमेनिंग 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 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। अच्छा सर है क्या, समझा दो। एक मुझे बात बताओ, एबीसी 3 पार्टनर है। एबीसी पिछले 20 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। इनके बिजनेस का नाम है एबीसी कॉरपोरेशन। अब ये एबीसी कॉरपोरेशन की वैल्यू 90 लाख रुपए हो गई आज, मतलब इनकी कंपनी की, इनके ब्रांड की, इनकी गुडविल की वैल्यू 90 लाख है। तो ये 90 लाख की गुडविल बनाई किसने? ये 90 लाख की गुडविल एबीसी तीनों ने बनाई है। तो अगर आज बी छोड़ के जा रहा है तो वो अपना हिस्सा भी लेकर जाएगा। तो ए और सी बी को कॉम्पनसेट करेंगे, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पनसेट करेंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। वो भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? गेनिंग रेशियो निकालना है, फिर ये एंट्री पास कर देनी है। रिमेनिंग टू रिटायरिंग, एंट्री क्या पास होती है बच्चों क्लास? रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो। आगे बात समझ। जो रिमेनिंग है डेबिट, जो रिटायरिंग है वो क्रेडिट, और ये किस रेशियो में क्लास होगी? गेनिंग रेशियो में। इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सबको क्लास एंट्री याद रहेगी? सब लोगों को बताओ। रिमेनिंग टू रिटायरिंग किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। रिमेनिंग में तो बच गए, और जो रिटायरिंग जो छोड़कर जा रहे हैं। भाई एडमिशन में जब कोई नया पार्टनर आता है तो आप उससे गुडविल का पैसा मांगते हो। रिटायरिंग में जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो आपको उसको उसके गुडविल का हिस्सा, जो नाम रेपुटेशन बनाने में उसने मदद की है, आपको उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। तो रिमेनिंग पार्टनर जो भी जितना गेन करेगा उसके जाने से, वो उसी रेशियो में उस पार्टनर को गुडविल की भी पेमेंट करेगा। चलो मानसी गुड, ये तो हमारा हो गया। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट है। बच्चों एक काम करता हूँ ना, मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ और थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ ताकि जल्दी आपका निपट जाए। आप एक काम करो, सब लोग थोड़ा सा होमवर्क ले लो, थोड़ा सा क्लास होमवर्क ले लो। आप एक काम करो, आप सब लोग ना 19 तक बना लेना। अब 19 तक बना लेना, मैं आपको एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। आप कोशिश करना कि जो 19 है 19 तक आप सब बना सको। ट्राई करना, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना मैं अगली क्लास में पहले वो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे। 19 क्वेश्चन तक बनाना, ज्यादा नहीं, 19 क्वेश्चन तक। चलो, तो सबसे पहले क्लास आ जाओ सब लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 पे। और जैसा 13 क्वेश्चन होगा ना, ऐसा ही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन होंगे, कोई भी बदलाव नहीं होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, जैसा 13 है सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होंगे, डोंट वरी। सब सेम, कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा आपको, सारा सेम मिलेगा। आ जाओ क्लास क्वेश्चन 13 पे। सुनील, शाहिद और डेविड 3 पार्टनर्स हैं। रेशियो है 4:3 तो सुनील, साहिल और डेविड, रेशियो कितनी है क्लास? 4/9। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, नहीं तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता आपको। सारे ऐसे होंगे, जो एक दो नहीं बनेगा क्लास वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, तो टाइम हमारा बच जाएगा। तो ये 3 पार्टनर है। साहिद रिटायर हो गया, ये हो गया रिटायर, ओके। अच्छा, पूरे फर्म की कितनी गुडविल है? ऐसे ही करना सारे क्वेश्चनों को। पूरे फर्म कितनी है? 72,000। सुनील की और डेविड की जो न्यू रेशियो है वो है 5:3। तो आपको एंट्री पास करनी है। तो आ जाओ सब लोग, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहला काम होता है बच्चों गेनिंग रेशियो निकालना। ध्यान रखना, क्यों सर? क्योंकि हम लोग जो एंट्री पास करेंगे ना, वो गेनिंग रेशियो में ही करते हैं गुडविल की एंट्री, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना है क्लास? 5/8 है सुनील का, 3/8 है डेविड का। ओल्ड रेशियो कितना है क्लास? ओल्ड है सुनील का 4/9, डेविड का है 2/9। ये इसमें आएगा 72, 45 माइनस 32, तो आएगा 13/72। ये आएगा 72, 27 माइनस 16, 11/72। आगे बात समझ। तो रेशियो के आगे 13:11, ये तो सिखाई दिया मैंने आपको गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है। अच्छा, पूरे फॉर्म की गुडविल 72 है, तो साहिल की कितनी गुडविल होगी? बात को समझो। पूरे फर्म की 72 है, साहिल का हिस्सा है 3/9, तो कितनी गुडविल बनेगी क्लास? 24,000। हम साहिल को उसका ही तो गुडविल देंगे, पूरे फर्म की गुडविल थोड़ी दे देंगे। सचिन, आपको ओल्ड बैलेंस शीट में ही दिया होगा जो गुडविल, उसको राइट ऑफ करते हैं, ये एडिशनल पॉइंट में दिया हुआ है। उसी राइट ऑफ की एंट्री ओल्ड टू गुडविल में लिखवा रहा था आपको। सुनो मेरी बात, सबसे पहला काम क्या होता है? गेनिंग रेशियो निकाल लेना, सबसे पहला काम। दूसरा, जो छोड़ के जा रहा है उसका कितना गुडविल है वो निकाल लेना।
तीसरी बात क्या होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री पास कर देना। तो रिमेनिंग कौन है, रिमेनिंग है सुनील, डेविड, और रिटायरिंग कौन है क्लास, साहिल। तो साहिल को कितने रुपए देने हैं क्लास, 24,000 रुपए। तो सुनील जो देगा वो देगा 24,000 का 13/24, क्योंकि ये 13 है, ये 11 है, और 13 और 11 को जोड़ोगे तो आएगा 24, और ये आएगा 11/24, तो ये आएगा 13,000 सिंपल, ये आएगा 11,000। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल, नरेशन क्या हुई क्लास, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा जर्नल। तो सबसे पहले क्या करना है, न्यू रेशियो दे रखा होगा आपको, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, और उसके बाद आपने जो छोड़ के जा रहा है पार्टनर, उसके हिस्से की गुडविल को कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के बाद एंट्री पास कर देनी है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो बच गया वो डेबिट, जो जा रहे हैं छोड़ के वो क्रेडिट, 13 और 11। आई होप कि आप जितना होमवर्क दिया है मैंने गुडविल तक का अच्छे से बना लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक आप अच्छे से बना लेना। तीनों की गुडविल प्लस करके 72। भाई तीनों की गुडविल कहाँ से आ गई, इसमें अलग अलग, इसमें तो ये है कि जो छोड़ के जा रहा है उसका हिस्सा, ये सिर्फ उसी का हिस्सा है, इसके दो टुकड़े हैं, तीनों की कहाँ प्लस करोगे आप, 72,000 फर्म की है, और जो छोड़ के जा रहा है वो साहिल है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सब लोग मेरी बात को सुनना अच्छे से, सुनो मेरी बात, सब लोग मेरी बात को सुनना अच्छे से, ठीक है। हमने क्या किया, एक सिलाई मशीन खरीदी, एक सिलाई मशीन हमने खरीदी, मान लो एक बस खरीदी, चलो बस मान लेते हैं, ये बस बना देता हूं मैं, ठीक है। अब मान लो ये बस है, ये बस है, ठीक है। एक बस खरीदी ABC ने, मेरी बात को समझना, एक बस खरीदी ABC ने, अब पैसा तीनों ने लगाया था, आज B कहता है कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरे को मेरा हिस्सा दे दो बस को बेच के। तो A और C कहते हैं अरे भाई तू ही तो छोड़ के जा रहा है, हमें तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है ना आगे, तो हम बस को नहीं बेचेंगे। तो B कहता है मेरा हिस्सा जो है वो, बस की कीमत मान लो, बस की जो कीमत है वो आपका 72,000 है, और उसका हिस्सा निकाला आपने, जो भी आ रहा था, जो भी आ रहा था क्लास, यहाँ पे 24,000 आ रहा था, 3/9 कर दिया आपने, 3/9 जो आ रहा था 24,000 रुपए। तो बी कहता है बस को बेच के मुझे 24,000 रुपए दे दो। ए और सी कहते हैं भाई तू ही तो जा रहा है छोड़ के, हम तो बस चलाएंगे ना आगे जाके, हम दोनों तो काम करेंगे, तो हम बस को बेचेंगे नहीं, हम तुझे दोनों, ए और सी दोनों मिलाकर तुझे 24,000 रुपए दे देंगे, ये दे देगा 13,000 रुपए, दे दे 11,000 रुपए, हम दोनों दे देंगे, और तू चले जा, हम बस को नहीं बेचेंगे और हम दोनों बस चलाएंगे इन फ्यूचर। अब हम बस के मालिक जो हैं वो ए और सी हैं, सी बस का मालिक नहीं है, सी को हमने पैसा दे दिया। तो भाई ये 13 और 11 तो इसी 24 का सम है, और तुम कह रहे हो तीनों को जोड़ के 72,000 क्यों नहीं आ रहा, तीनों को जोड़ के थोड़ी आएगा, 24,000 तो इसको दिया गया, ये 72,000 तो अलग ही चीज है ना, उसको कैसे जोड़ के लिया हो गया। आई क्लास बात समझ में। जो बैलेंस शीट में गुडविल है ना, वो गुडविल है जो क्लास आपने खरीदी थी, और जो एडिशनल पॉइंट में गुडविल होता है ना नीचे, जो गुडविल है वो आज की डेट पे क्या वैल्यू है गुडविल की, वो है पूरे फर्म की आज की डेट पे क्या वैल्यू है वो है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे